मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। जैसे कि आज एक दिल्ली से एक बहुत ही भयानक कहिए या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक शर्मसार करने वाली खबर दिल्ली से आई है। तो जुम्मा के दिन जो काफ़ी हजरात नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद फुल होने की वजह से, तो उस वक्त अचानक से एक किस्म का कांस्टेबल दिल्ली का वो आता है, आकर के वो ये नहीं देखता कि वो नमाज़ पढ़ रहा है या फिर वो सजदे में है, ऐसा कुछ नहीं देखता, बल्कि वो अपने बूट्स पहने हुए लात से उसे लात मारने लगता है। और कई जो नमाज़ पढ़ते हैं उन्हें भी वो हाथों से मुक्का मारने लगता है। इस तरीके से ये एक भयानक खबर जो दिल्ली से आई थी, ये बहुत ही हमारे देश को शर्मसार करने वाली है। मगर ये जो अभी जो न्यूज़ बनाई जा रही है, ये एक तरह का समझिए कि थोड़ा सा लेट बनाई जा रही है। हमने सोचा कि अगर हम इस न्यूज़ को बनाएंगे तो हो सकता है कि हमारी इस मुल्क हिंदुस्तान की जो अज़ीम जो एक शख्सियत जिसे हम मानी जाती है, उसे एक ठेस पहुँचेगी, ऐसा हम सोच रहे थे। मगर एक ऐसी न्यूज़ है बहुत ही शर्मसार करने वाली है, तो ये हमें दिखाना बहुत ही लाज़मी पड़ रहा है। तो हम इसे दिखाने पर एकदम ज़रूरी समझ रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप जान सकते हैं कि किस तरीके से जो ये का जो कांस्टेबल है, जो दिल्ली का जो पुलिस है, ये जो आता है आकर के लात से मारने लगता है। इस तरीके से उसकी हैवानियत नज़र आती है। किस तरीके से ये जो सियासत का दौर चला हुआ है, नफ़रत का दौर चला हुआ है, यहाँ तक कि ये जो नफ़रत जो है मुसलमानों के लिए, ये पुलिसों में भी नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो इसी तरीके से जब ये ट्रेनिंग किया था, जब ये इसने संविधान पर कसम खाई थी, उस वक्त इन्हें उस संविधान की कसम के मुताबिक कि ये मुल्क हिंदुस्तान में जितने भी रहवासी हैं, जैसे कि ख़्वाह वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या क्रिश्चियंस हो या बुद्ध हो या जैन हो या पारसी हो, जितने भी यहाँ पर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, उनके लिए ये पुलिस वाले कसम खाते हैं कि वो उनकी हिफाजत के लिए खड़े होंगे। मगर ये हिफाजत तो दूर की बात रही, मगर इस पुलिस ने, इस कांस्टेबल ने तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जो शान है, जो एक भाईचारगी है, हिंदू मुस्लिम की एक जो भाईचारगी है, उसको ख़त्म करते हुए इसने एक अलग गलत पैगाम देते हुए नज़र आए। हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कांस्टेबल हैं, जो पुलिस हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उनको सलूट करते हैं और उनकी तारीफ़ भी करते हैं। जहाँ पर ऐसे जो हैवान किस्म के जो कांस्टेबल्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनके चेहरे को भी हमें फाश करना होता है। तो आज इसी के मुताबिक हम लोग ये न्यूज़ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी मोदी गवर्नमेंट से, और उसके अलावा केजरीवाल जो वहाँ के दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो उस कांस्टेबल को जिसने लातों से नमाज़ पढ़ते हुए शख्स को मारा, हाथों से मुक्के भरे, उसको तात्काल उसे सस्पेंड कर दिया जाए और उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी हमारी एक फरियाद है और गुजारिश है। और इसी तरीके से जो भी कांस्टेबल्स हैं, पुलिस वाले हैं, उन्हें भी ये पैगाम दिया जाए कि जो भी नमाज पढ़ते हैं या जो भी कोई भी मज़हब का क्यों ना हो, वो या फिर वो पूजा कर रहा हो या फिर वो कहीं यात्रा में जा रहा हो या फिर वो नमाज़ पढ़ रहा हो, ऐसे कोई अगर मामलात होते हैं तो उस वक्त उन्हें परेशान ना किया जाए। हाँ, अगर वो पुलिस लात ना मारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकता था कि उन्हें वो समझा सकता था, पहले प्यार मोहब्बत से पेश आ सकता था,
फिर अगर वो लोग ना मानते, क्योंकि नमाज जुमा का वक्त होता है तो काफ़ी तादाद में नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं। तो जैसे ही देखते हैं कि मस्जिद के अंदर नमाजियों की भीड़ भाड़ लगी हुई है, पूरी मस्जिद भर गई है, तो उस वक्त नमाजी जो लोग होते हैं वो मजबूर होकर के थोड़ा बहुत रोड को भी इस्तेमाल में लाते हैं ताकि उनकी जुमा की नमाज ना छूट सके, क्योंकि जो जुमा का जो दिन होता है ये बहुत ही मुक़द्दस दिन होता है, मुसलमानों में ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। तो उस वक्त लोग ये नहीं देखते कि मुल्क हिंदुस्तान की हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर हमें सजदा करने नहीं दिया जा रहा, इस सजदा करने नहीं दिया जा रहा, तो हम लोग हमारी ज़मीन को चूमते हैं, हम मुसलमान इस ज़मीन को चूमता है और उस पर मुसलमान 5 वक्त नमाज़ पढ़ कर के ये बताने की कोशिश करता है कि मुसलमान का जो है हिंदुस्तान है, वो मुसलमान हिंदुस्तान के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। ऐसा ये मुसलमानों की एक सोच होती है। तो जैसे कि आपने देखा कि इस वीडियो में एक शर्मसार जो वीडियो आया है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में जिस तरीके से उन्हें किया, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसे कोई अगर कानून के ख़िलाफ़ अगर वर्जिश कोई होती है, जैसे कि नमाज के वक्त मस्जिद भर गई थी, फिर भी उन्होंने नमाज़ पढ़ने की बाहर रोड पर कोशिश की। हाँ, हो सकता है कि लोगों को आने जाने में या कोई तकलीफ़ हुई होगी, वो पुलिस चाहता तो समझा सकता था, बता सकता था। अगर बहुत अगर वो कुछ कर सकता था तो जितने लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं उन पर केस बुक कर सकता था, वो कानून के दायरे में रह कर के उन पर एफआईआर कर सकता था। मगर उसने ऐसा ना करते हुए एक शर्मसार जो हरकत उसने की, एक हैवानियत इसे कह सकते हैं, ऐसी उसने हरकत की। जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो कि खुदा की इबादत के लिए वो सजदे में गए हुए हैं, उनको वो जो बूट पहने हुए लातों से वो मारता है और आगे चल कर के वो हाथों से नमाज़ पढ़ने वालों के गालों पर वो मुक्के भरता है। और जहाँ पर जब लोग आकर के उससे पूछते हैं कि आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों पर वो भड़कते हुए वो कहता है कि जो करना है कर लो, मैं तो ऐसा ही करूँगा, ऐसी उसकी बोली होती है। तो इस तरीके से किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी कौम के साथ नहीं होना चाहिए, किसी मज़हब के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर, जो भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के मुताबिक हर एक मज़हब को, हर एक मज़ाहिब को यहाँ पर रहने का, खाने का, इबादत करने का और अपने मज़हब को प्रचार करने का उसमें हमें हक़ दिया गया है। जबकि हक़ दिया गया तो फिर ऐसे जो एक तरह के जो संघी जो पुलिसमैन हैं आकर के इस तरीके से जो बर्बरता करते हैं, तो ये बहुत ही एक शर्मसार की खबर हमें मौसूल हुई है।